कैलकुलस 8.3 क्वेश्चन नंबर 35 है। 2/5 + 2.4/5.8 + 2.4.6/5.8.11 प्लस अप टू सो ऑन। ये चलती जा रही है। ये हमारे पास लेट करते हैं कि an है। यहाँ पे हमने कोई सभी टेस्ट लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसे जो चलती जा रही है सीरीज़, इस सीरीज़ को हम एंड करेंगे कैसे, यानी ऊपर आप देखें तो 2 4 6 8 10 इस तरह से इवन नंबर्स जा रहे हैं, यानी इनको हम जब रोक के लिखें, जब इनका हम एंड लिखें तो हम इनको लिख सकते हैं 2n, यानी ये इवन नंबर्स हैं। और नीचे 5 8 11 इस तरह से 3 का वक्फा दे के तो आ रहे हैं, तो इनको हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर इस तरह नहीं तो आप इनको यहाँ पे AP का फार्मूला लगा के तो फाइंड कर सकते हैं। किस तरह कि ये हमारे पास पहली सीरीज़ है 2 4 6 8 इस तरह से। तो an का हम फार्मूला लगाएंगे a1 + n-1 d। तो d क्या होता है, ये सेकंड माइनस फर्स्ट, तो वो 2 बना। n की जगह पे n ही रखेंगे और a1 की a1 जो है वो पहली वैल्यू होती है। तो वैल्यूज़ पुट करें और आएगा हमारे पास यहाँ पे 2n। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2n। तो हम इसको 2n तक रोक देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो सीरीज़ चलती जा रही है ये 2n तक है, यानी इवन नंबर्स एंड तक जहाँ तक भी जाएंगे इवन नंबर्स तक चल रही है। नीचे वाली को भी सेम उसी तरह, तो ये हमारे पास आएगा 3n + 2, तो वो यहाँ पुट करेंगे। उसके बाद हम इनको जब कन्वर्ट करेंगे an+1 में, यानी an+1 को हम फाइंड करेंगे, an को कन्वर्ट करेंगे n+1 के साथ, तो पिछले क्वेश्चन की तरह 2n, यहाँ पे 2n ये यहाँ रहेगा और उसके बाद n की जगह पे जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो इसमें इस वैल्यू में हम n+1 पुट करेंगे, तो वो हमारे पास आएगा 2n + 2। उसी तरह सेम नीचे भी। अब यहाँ पे हमने रेशो टेस्ट लगाना है, तो an+1/an लिमिट अप्लाई करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ कैंसिल आउट। ये हमारे पास वैल्यूज़ बची, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है लिमिट, तो हम ऊपर और नीचे से n की बड़ी पावर्स को कॉमन लेंगे। n ही है तो n को कॉमन ले लेंगे, कैंसिल आउट कर दें, लिमिट अप्लाई करें। 2/3 आया है, 2/3 < 1 है और रेशियो टेस्ट में l < 1 आए तो हम कहते हैं कि सीरीज़ जो गिवन है वो कन्वर्ज कर रही है। क्वेश्चन नंबर 36 है समेशन 1 to infinity a + 1 2a + 1 up to so on n a + 1 and over b + 1 into b 2b + 1 up to so on n b + 1 where a greater than 0 and b greater than 0। तो ये हमारे पास an गिवन है। 34 और 35 क्वेश्चन की तरह an+1 निकालेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा और नेक्स्ट जो हम लिखेंगे कि इसमें हम n+1 को पुट कर देंगे इस वैल्यू में, ये भी एज इट इज़ यहाँ पे रहेगी। n+1 पुट कर दें, नीचे भी n+1 पुट करें, तो वैल्यूज़ पुट कर दें, ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये हमारे पास वैल्यूज़ बची हैं। यहाँ से हम n+1 को कॉमन ले लेते हैं, 1 के साथ नहीं है तो वो डिवीजन में आ जाएगा। इसी तरह ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे। समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, तो a/b हमारे पास आ गया। a/b के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं, यानी a greater than 0 एंड b greater than 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये लिमिट जो है ये < 1 होगी, कब, जब ये a/b < 1 होगा, वेयर a <b। और अगर ये ग्रेटर देन 1 है, ये लिमिट ग्रेटर देन 1 है होगी तब जब ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगा। अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो हम कहेंगे कि ये लिमिट ग्रेटर देन 1 है, और ये अगर < 1 होगा, ये < 1 हो गया ओवर b, तो हम कहेंगे ये लिमिट < 1 है। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं a greater than b। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू 1 के लिए भी यही होगी कि अगर इक्वल टू 1, ये इक्वल टू 1 होगा अगर ये दोनों a और b एक दूसरे के इक्वल होंगे। < 1 होगा कब, जब a < b होगा। ग्रेटर देन 1 होगा जब a greater than b होगा।
और इक्वल टू 1 होगा जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो यहाँ पे हमने आंसर लिखा है इस तरह, सो द गिवन सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट इफ़ ए लेस देन बी, यानी जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी अगर ए लेस देन बी हो, और डाइवर्ज करेगी अगर ए ग्रेटर देन बी हो। एंड फॉर ए इज़ इक्वल्स टू बी रेशो टेस्ट फेल्स एंड चेक सम अदर टेस्ट टू फॉर कन्वर्जेंस आर डाइवर्जेंस इन केस एन इज़ इक्वल्स टू 1, यानी अगर हम ए इज़ इक्वल्स टू बी को रखें तो वो उसमें टेस्ट फेल हो जाता है, तो हम यहाँ पे कोई भी और टेस्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट डाइवर्जन टेस्ट अप्लाई किया है, 1 आई हैव नॉट इक्वल्स टू 0 है। सो समेशन 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज़ डाइवर्जेंट बाय डाइवर्जन टेस्ट। ठीक है, तीनों के लिए इक्वल, दोनों इक्वल हों तब उसके लिए भी कंडीशन, ग्रेटर देन हो लेस देन हो उसके लिए भी आंसर हमारे पास आ गया है।